दोस्तों इस वीडियो में हम रिवाइंड करना सीखेंगे एक वॉल फैन जो कि ऑरपेट कंपनी का है। इससे पहले मैंने एक वॉल फैन रिवाइंड करके दिखाया था जो कि ओरिएंट कंपनी का था। तो फ़र्क इसमें इतना है कि वो 2800 आरपीएम में था और ये 1440 आरपीएम में है। तो देखिए ये ऑरपेट के नाम से ये फ़ैन है जो कि वॉल फैन है। तो इस वीडियो में हम इसको रिवाइंड करेंगे और 1440 आरपीएम में इसको रिवाइंड करेंगे, यानी 4 कॉइल इसमें नीचे बनाई जाएंगी स्टार्टिंग वाली और 4 कॉइल इसकी ऊपर बनाई जाएंगी रनिंग वाली। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये किस तरह का है। तो ये देखिए इस तरह का ये दिखाई देता है जो कि वॉल पर इसको हैंग किया जाता है और इससे सभी तरफ को हवा ली जाती है, क्योंकि ये घूमने वाला होता है तो इसलिए ये सभी तरफ को हवा देता है। अब दोस्तों इस वीडियो में जो हम तरीका ये इसको 3 स्पीड में रिवाइंड करने का बताएंगे, वो ही तरीका आप कूलर मोटर को भी इसी तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। तो कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने के मैंने 4 तरीके बताए हैं। अगर आप इस तरह से कूलर मोटर को रिवाइंड करेंगे तो ये 5वां तरीका कूलर मोटर को रिवाइंड करने का बन जाएगा। तो इसी तरह से आप कूलर मोटर को भी 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से देखिए इसका ये ब्लेड वगैरह निकाल लेते हैं और इसको किस तरह से ओपन करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ब्लेड निकालने के बाद अब यहाँ पर ये एक चक नट लगा हुआ दिखाई देता है, देखिए ये वाला। अब हम जब इसको घुमाएंगे तो ये पीछे की ओर खुल जाएगा और इसको खोलते ही जब ये खुल जाएगा तो ये इसका जो पूरा नीचे वाला नेट है ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए ये इसके चक नट के खुलते ही ये नीचे वाला जो नेट है ये बाहर निकल कर आ गया है, यानी ये इस चक नट के ज़रिए ही इसमें लगा हुआ था। अब देखिए यहाँ से इसका जो बैक कवर है इसको भी इसी तरह से उठाया जाता है। यहाँ आगे की ओर देखिए इस तरफ लॉक होते हैं जो कि इन्हें जैसे ही नीचे की ओर दबाते हैं तो ये ओपन हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इसको जो इसका पीछे वाला कैप है उसको भी निकाल लिया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ ये मोटर इस तरह से दिखाई देती है और यहाँ पर देखिए ये लगी होती है एक पत्ती जो कि इस मोटर को घुमाने का काम करती है। अब देखिए यहाँ पर ये 4 बोल्ट लगे हुए होते हैं जिनको खोलते ही ये ओपन हो जाता है। तो चलिए इनको चारों को बोल्ट को खोल लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया है और ओपन कर लेने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए इसका रूटर है और ये पीछे वाला कवर है और ये इसका स्टेटर है। देखिए ये 4 पोल में है, यानी 4 ही कॉइल इसमें नीचे है और 4 ही कॉइल इसमें ऊपर दी गई हैं। अब इसको यहाँ से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद इसकी जितनी भी कॉइल हैं वो बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, यानी इसकी सभी कॉइल को कटिंग करके बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये सभी कॉइल इसकी कटिंग करने के बाद बाहर निकाल ली गई हैं। अब ये स्टेटर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी अब यहाँ पर एक भी कॉइल इसमें नहीं है। तो देखिए ये 16 स्लॉट का स्टेटर है और 16 स्लॉट का स्टेटर में ये 4 कॉइल नीचे थी और 4 ऊपर थी। तो देखिए इसकी दोनों कॉइल मैंने काउंट कर लिए हैं, एक ये नीचे वाली है और ये ऊपर वाली है। तो जब मैंने इसे नीचे वाली को काउंट किया तो वहाँ पर भी 600 ही टन निकली है और ऊपर वाला जब मैंने काउंट किया है तो वहाँ ऊपर वाले में भी इसमें 600 ही टन निकली है। और जब मैंने इसका वायर गेज किया है तो ये 36 नंबर निकला है। तो यहाँ पर हमें इसकी ओरिजिनल डाटा का पता चल गया है कि इसमें 600 टन नीचे है और 600 टन ऊपर है। तो यहाँ हम इसी डेटा को इसमें डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके स्टेटर के बारे में। तो ये देखिए इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच है और यहाँ इसकी जो अंदर का डायमीटर है यानी इनर डायमीटर है वो 2 इंच के लगभग है, यानी 2 इंच से थोड़ी कम है, यानी 48 mm के लगभग। अब देखिए इसका इनर डायमीटर हो जाता है। इसके बाद इसका आउटर डायमीटर देख लेते हैं तो वो है पूरा 3 इंच। तो इस तरह हमने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है। लोग कमेंट करते हैं इसका इनर और आउटर डायमीटर बताए, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट करने के सिवा और कुछ नहीं है। सिर्फ कोर की मोटाई देखी जाती है कि कोर कितनी मोटी है और कितनी पतली है। कोर के हिसाब से ही इसमें वायर गेज लगाया जाता है, तो इसलिए इसकी कोर की मोटाई ही देखें। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसका जो फर्मा है उसे सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 इंच गोलाई में इसका फर्मा हम सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 इंच गोलाई में फर्मे को सेट किया गया है। अब यहाँ पर हमें इसकी 4 कॉइल बनानी होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी 4 कॉइल बना लेते हैं। तो देखिए 4 कॉइल इसकी रनिंग वाली हमने बना ली हैं, जिसमें हर कॉइल में 300 टन डाली गई हैं। अब क्योंकि इसको हम 2 बार डालेंगे तो इसलिए 300 जब हम 2 बार कॉइल को डालेंगे 2 बार करके तो वहाँ 600 टन इसमें हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ किसी भी कॉइल में हमने
स्पीड वाली कोई लूप इसमें नहीं निकाली है। रनिंग में किसी भी तरह की कोई स्पीड की लूप नहीं निकाली जाएगी। यहाँ सिर्फ 4 कॉयल सादी ही बनाई जाएंगी। तो चलिए अब यहाँ देखिए 4 कॉयल बनाने के बाद उठा लेते हैं इसकी एक कॉयल, और किसी भी एक स्लॉट में आप कॉयल को कहीं से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको खड़ा किया हुआ है। आप चाहे तो ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं और चाहे तो उसको पट करके भी इसमें कॉयल डाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इसे यहीं से खड़ा किया जाएगा। यहाँ किसी भी एक स्लॉट में हम कॉयल को पहले एक तरफ से डालेंगे और बीच में खाली छोड़ेंगे इसकी 2 स्लॉट। तो देखिए पहले एक स्लॉट में डालने के बाद बीच में 2 स्लॉट छोड़ेंगे और 2 स्लॉट छोड़ने के बाद दूसरी साइड कॉयल को डालेंगे और वहाँ कॉयल को दूसरी तरफ डालने के बाद यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 4। तो देखिए 1 से 4 में कॉयल को हमें 2 बार करके डालना है। वहाँ पर कॉयल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें जितना भी वायर है दोनों तरफ उसी स्लॉट में डाल देंगे जहाँ पर हमने एक राउंड कॉयल का डाला था। तो वहाँ इसमें 1 से 4 में ये 2 बार आ जाएगी। तो इसी तरह से इसकी सभी कॉयल को डाल लेना है, यानी 1 से 4 में ही हम कॉयल को 2 बार करके डालते चले जाएंगे और ये कॉयल बनती चली जाएगी। तो देखिए एक कॉयल बनने के बाद ये इस तरह से 1 से 4 की पिच में कॉयल 2 राउंड आ गए हैं। तो यहाँ पर अब इसकी 600 टन इसके अंदर बन गई हैं, यानी 600 टन इसमें निकली थी और 600 टन हमने इसमें 2 बार करके राउंड में इसमें डाल दिए। चाहे तो आप इसको एक कॉयल बनाकर भी इसको रिवाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी 6 इंच गोलाई में कॉयल को बनाना होगा। तो एक कॉयल को डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए 2 राउंड डालने में कॉयल आसानी से डल जाती है। तो देखिए इसकी मैंने एक कॉयल बना ली है। अब सभी कॉयल इसकी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि मकसद ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। इसलिए इसकी चारों कॉयल जिस तरह से पहली वाली कॉयल डाली है ठीक इसी तरह से इसकी ये चारों कॉयल 1 से 4 की पिच में डाली गई हैं और 2 राउंड करके इसको डाला गया है। तो देखिए इस तरह से ये चारों कॉयल बनने के बाद अब ये इस तरह से दिखाई दे जाती है। अब यहाँ तो देखिए चारों कॉयल बनने के बाद अब यहाँ पर इसकी सिर्फ 2 लूपें ही निकल कर आई हैं। आप चाहे तो एक एक कॉयल करके भी डाल सकते हैं। वहाँ पर 1 से 3 के कनेक्शन इसमें किए जाएंगे। तो अब चलिए ऊपर वाला फर्मा सेट करेंगे और इसकी भी कॉयल बनाएंगे। तो यहाँ देखिए अब हमें आधा इंच गोलाई में फर्मा सेट करना है, यानी हमने वहाँ 12 इंच गोलाई में बनाया था, तो यहाँ आधा इंच गोलाई कम करेंगे और यहाँ 11.5 इंच गोलाई में फर्मे को बनाएंगे। तो 11.5 इंच गोलाई में फर्मा सेट करने के बाद हमें इसकी 4 कॉयल बनानी है। तो चलिए पहले 4 कॉयल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 कॉयल इसकी मैंने बनाए हैं। ये देखिए 4 कॉयल इसकी बनाकर हर कॉयल में 300 ही टन इसमें डाली गई है। अब देखिए यहाँ स्पीड की लूप हमने कैसे निकाली है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ देखिए यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, ये पहली लूप छोड़ी और पहली लूप छोड़ने के बाद हमने यहाँ से कॉयल को बनाना शुरू किया। तो एक कॉयल बनी, 300 टन डाले, उसके बाद ये दूसरी कॉयल बनी और दूसरी कॉयल जैसे ही कंप्लीट हुई तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें एक लूप निकाली, ये वाली। यहाँ देखिए जैसे ही 2 कॉयल इसकी कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर हमने एक लूप निकाली, ये देखिए ये वाली, और ये हो जाएगी यहाँ सबसे स्लो स्पीड। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ये सबसे स्लो स्पीड इसकी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ से हम इसके बाद तीसरी वाली कॉयल को यहाँ लपेटेंगे और यहाँ 300 टन डालेंगे और 300 टन जैसे ही पूरी हो जाएंगी तो यहाँ पर हमें एक लूप और निकालनी है। तो यहाँ ये बन जाएगी इसकी मीडियम स्पीड। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है ये इसकी मीडियम स्पीड बन गई है। अब देखिए मीडियम स्पीड के बाद हम इसकी चौथी वाली कॉयल को यहाँ से देखिए लपेटेंगे और यहाँ इसमें भी हम 300 टन डालेंगे और 300 टन डालने के बाद ये निकली है सबसे लास्ट वाली लूप, जो कि यहाँ पर हमें कैपेसिटर की लूप बनानी है, यानी इस पर कैपेसिटर लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी मैंने ये 3 कॉयल इसमें कंप्लीट कर ली है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। अब चौथी वाली जो कॉयल है उसको मैं इसमें इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से रिवाइंड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये कॉयल डालनी है। तो चलिए इसको उठा लेते हैं और उठाकर अब हमें जहाँ पर हमने 3 कॉयल डाली है ठीक उसी के बराबर में इस चौथी वाली कॉयल को भी यहीं पर हम डालेंगे। पिच इसकी वही होगी, 1 से 4 में 2 बार करके कॉयल को डाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसी के बराबर में जो हमने पहली वाली तीसरी वाली कॉयल डाली है ठीक उसी के बराबर में जो खाली स्लॉट है वहाँ पर इसको कॉयल को एक तरफ से डालेंगे और ठीक इसी तरह से जो दूसरी तरफ कॉयल बनी हुई है वहाँ पर जो स्लॉट में कॉयल आई है उसी के बराबर में इस कॉयल को भी डालेंगे। तो दोनों कॉयल बराबर में होती चली जाएंगी।
यानी जितनी भी इसकी कॉयल है वो सब एक दूसरे के बराबर में आती चली जाएंगी। तो अब देखिए कॉयल का फुल फोल्ड करेंगे और फुल फोल्ड करने के बाद इसी स्लॉट में कॉयल को दोबारा करके डाला जाएगा। अब यहाँ जैसे ही कॉयल इसमें 2 राउंड आ जाएगी तो यहाँ पर हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है। तो अब देखिए इसमें चौथी वाली कॉयल भी कंप्लीट इंस्टॉल हो गई है। अब देखिए यहाँ ये 4 कॉयल नीचे आ चुकी हैं और 4 ही कॉयल इसमें ऊपर आ चुकी हैं। तो ये 4 पोल में मोटर है तो इसमें 4 ही कॉयल इसमें नीचे आएंगी और 4 ही कॉयल इसमें ऊपर आएंगी। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इसको अलग अलग कॉयल करके भी डाल सकते हैं। वहाँ पर फ़र्क इतना है कि आपको 1 से 3 में कनेक्शन करने होते हैं। यहाँ ऑलरेडी मैंने इसमें 1 से 3 में कनेक्शन इससे करके चला हूँ, इसलिए दोनों तरफ इसके 2-2 ही लूप निकली हैं, 2 स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग की और 2 रनिंग वाली वाइंडिंग की। अब देखिए इसमें इस तरह से जो ग्रीन पेपर का टुकड़ा है वो मैंने इसके बीच में सेपरेटर के हिसाब से इसमें डाल लिया, जिससे कि दोनों कॉयल आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी टच ना होने पाए और मोटर शॉर्ट ना हो पाए। तो इसलिए यहाँ ये ग्रीन वाला टुकड़ा देखिए पेपर का इन कॉयल के दोनों कॉयल के बीच में ऊपर नीचे जो कॉयल होती है उनके जो बीच में जगह होती है वहाँ पर इनको डाला जाता है, जिससे कि दोनों कॉयल एक दूसरे से बिल्कुल भी टच ना हो पाए और ना ही शॉर्ट होने पाए। तो इसलिए इस पेपर को भी लगाना यहाँ ज़रूरी है। बहुत से भाई इसमें टेप भी लगाते हैं, टेप भी इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन टेप लगाने के बाद इसमें पेपर भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप टेप भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि टेप ही लगाएं या पेपर ही लगाएं, कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, चाहे दोनों लगा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ सिलाई करने के बाद अब हम आ जाते हैं इसके कनेक्शन की साइड पर। तो देखिए ये 2 वायर हैं मेरे दाएं हाथ की ओर, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं ये यहाँ से बाएं हाथ की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग की भी पहली वाली लूप है और रनिंग की भी पहली वाली ही लूप है। तो इन दोनों को मैं यहाँ एक जगह जॉइन कर दूंगा और ये बना लूँगा इसका कॉमन, तो यहाँ मोटर बिल्कुल सीधे चल जाएगी। अगर आपको उल्टे राउंड में घुमाना है तो यहाँ रनिंग की पहली वाली लूप और स्टार्टिंग की लास्ट वाली लूप को लेंगे तो वहाँ पर ये उल्टा चलने लग जाएगा। तो यहाँ अगर आपको उल्टा चलाना है तो इसकी जो लूपें हैं वो बदल देनी होंगी, चाहे तो रनिंग वाली कॉइल की लूप बदल सकते हैं और चाहे तो स्टार्टिंग वाली। यहाँ मैंने पहली लूप लिया है, वहाँ पर आप किसी भी दूसरी वाली कॉइल की लूप को लास्ट वाली लूप के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके उल्टे चक्कर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए इसको कॉमन बना लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस पर 0 नंबर की स्लिप चढ़ा सकते हैं, यानी 1 नंबर भी आप कह सकते हैं और 0 नंबर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये स्लिप इस पर चढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो इसकी 2 बची हुई और लूपें हैं मीडियम और स्लो स्पीड की, उन पर भी हम यहाँ पर 0 नंबर की स्लिप इस पर भी हम चढ़ा लेते हैं। तो देखिए ये अब इसकी बन जाएंगी, यहाँ पर देखिए 5 लूपें, यानी 2 कॉमन बन गई हैं और 3 हाई मीडियम और स्लो की हो गई है और 1 स्टार्टिंग की हो गई है। तो देखिए अब हमें इस तरह से 5 वायर लेने हैं इसी कलर के। यहाँ पर सिर्फ इसमें एक कलर बदला हुआ है जो कि ग्रीन कलर का है। यहाँ पर वाइट कलर का वायर मेरे पास नहीं था, इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का वायर यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास वाइट कलर का वायर है तो वहाँ पर आप वाइट कलर का वायर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोटर में जिस तरह के वायर निकले हैं ठीक उसी तरह के वायर मैंने यहाँ पर लिए हैं। सिर्फ एक ग्रीन कलर का वायर इसमें बदला हुआ है। अभी मैं नीचे दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से वायर निकल कर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसकी जो जहाँ पर हमने कॉमन बनाया था वहाँ पर देखिए हम ये ब्लैक वाली लूप लगा लेंगे, ब्लैक वाला वायर लगा लेंगे तो ये सबसे हाई स्पीड इसकी बन जाएंगी। यहाँ ये कॉमन नहीं होगी, ये हाई स्पीड इसकी मानी जाएगी। तो अब हम बनाएंगे देखिए कॉमन वायर। तो ये रनिंग का दूसरा वाला वायर है, एक वायर हम ब्लैक वाले पर लगा चुके हैं दोनों एक जगह जॉइन करके, और ये बचा हुआ दूसरा वायर है यानी जो लास्ट वाला सिरा है कॉइल का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ब्लू कलर का वायर, यही इसका कॉमन वायर होगा। यहीं पर हम एक कैपेसिटर का वायर भी लगाएंगे और यहीं पर हम इसको कॉमन भी मानेंगे। तो अब हम जब इन दोनों को ब्लू और ब्लैक को करंट देंगे तो यहाँ पर सबसे हाई स्पीड में मोटर चलने वाली है। अब देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो हमने तीसरी कॉइल के बाद एक लूप निकाली तो ये वो वाली लूप है, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें ग्रीन कलर का वायर, क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर का वायर है। यहाँ पर मैं इसमें ग्रीन कलर का वायर लगा लेता हूँ, जबकि नीचे से इसमें आ रहा है वाइट कलर का वायर। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगी इसकी मीडियम स्पीड। चलिए अब यह है इसकी वो वाली लूप जो कि हमने 2 कॉइल बनाने के बाद एक लूप निकाली थी, ये है सबसे स्लो स्पीड। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें
रेड कलर का वायर। तो देखिए रेड कलर का वायर इसमें लगा देंगे और इसमें 3 नंबर का जो स्लिप है वो इस पर चढ़ा देंगे, जिससे इसका जो जॉइंट होता है वो अंदर आ जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद एक लूप बच जाती है जो कि स्टार्टिंग वाली लास्ट वाली लूप है, जो कि सबसे लास्ट में लूप निकली थी। इस पर हम लगा देंगे ये येलो कलर का वायर, जो कि ये कैपेसिटर पर चला जाएगा। अब देखिए एक ये येलो कलर का वायर हो गया है और दूसरा हो गया है ये ब्लू कलर का वायर, जिसको हमने कॉमन बनाया है। इन दोनों पर हम लगा देंगे कैपेसिटर। तो यहाँ इसके राउंड बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। और अब इस ब्लू कलर के वायर के साथ ही हम मेन सप्लाई का एक वायर भी दे देंगे। देखिए ये कॉमन भी है और इसको कैपेसिटर पर भी लगाना है, और इसके साथ हमने एक मेन सप्लाई का वायर भी लगाना है। तो देखिए ये इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको किस तरह से सिलाई करेंगे ये देख लीजिए। इसकी सभी स्लिप को हम एक जगह इस तरह से बराबर बराबर में रख लेंगे, देखिए इस तरह से। और इसको अब यहाँ पर रखने के बाद इसको अच्छे से सिलाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी अच्छे से सिलाई कर लेते हैं और उसके बाद इसके सभी वायर के बारे में जान लेंगे कि इसमें कौन कौन सा वायर हमने क्या बनाया है। तो देखिए सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ देखिए ये जो इसका ब्लू कलर का वायर है ये बनाया हमने कॉमन, और ये ब्लैक कलर का वायर बनाया हमने हाई स्पीड, और ये बनाया है ग्रीन कलर का हमने मीडियम स्पीड, और रेड कलर का जो वायर है ये बनाया हमने सबसे स्लो स्पीड। अब देखिए ये येलो कलर का वायर इसमें बच जाता है, इस पर हम लगाएंगे कैपेसिटर येलो कलर के वायर पर और ब्लू कलर के वायर पर। ब्लू कलर का वायर कॉमन भी है और इस पर कैपेसिटर भी लगाया जाएगा। तो देखिए अब हम इसको मोटर के बॉडी के अंदर इसको फिट कर लेते हैं। देखिए बॉडी के अंदर फिट कर लेने के बाद यहाँ से मैंने कनेक्शन भी किए हैं। तो अब देखिए ये इसका है कैपेसिटर है, और यहाँ पर हमने देखिए ये ब्लू कलर का वायर लगाया है और साथ ही इसके येलो कलर का भी वायर लगाया है। अब देखिए इस ब्लू कलर के साथ एक ब्लू कलर का वायर और जुड़ा हुआ है, जो कि इसका वायर देखिए ये नीचे से आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ से लगता हुआ यहाँ गया है, और यहाँ से होता हुआ इसके जो नीचे इसका बॉटम है या इसकी तली है यहाँ पर देखिए इसमें ये चला गया है, और वहीं से इसकी मेन सप्लाई इसके साथ जुड़ी हुई है, जो कि ये कॉमन बना है। अब देखिए इसमें ब्लैक कलर का वायर हमने हाई स्पीड के लिए बनाया है, और बच जाते हैं ये 2 वायर, जिसमें एक ग्रीन कलर का वायर है और एक रेड कलर का। तो देखिए ये ग्रीन कलर का वायर जो है ये हमने बनाया है इसकी मीडियम स्पीड, और जो ये रेड कलर का वायर है ये वाला ये इसको बनाया है हमने सबसे स्लो स्पीड। तो अब देखिए यहाँ पर इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो इसकी जो मेन वायर है मैं इसको उठा लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेन वायर इसके अंदर से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ दिखाने के लिए मैं इसमें अपने जो मेन सप्लाई के वायर हैं वो यहाँ पर लगाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए एक सप्लाई का वायर मैंने लगाया है इसके ब्लू कलर के वायर पर। अब हम इसको सप्लाई देंगे, और सप्लाई देने के बाद इसके जो स्पीड हैं उनको अलग अलग करके देखेंगे। तो चलिए इसका वायर जो इसका प्लग है वो हम बोर्ड में लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देखेंगे ब्लैक वाले वायर में लगाकर, जो कि सबसे हाई स्पीड है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे हाई स्पीड में फ़ैन चल रहा है। चलिए अब इसके बाद हम इसकी मीडियम स्पीड देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर के वायर पर हमने लगाई है, ये इसकी मीडियम स्पीड है। अब हम जो हमने सबसे स्लो स्पीड बनाई है यानी रेड कलर का वायर जहाँ पर हमने लगाया है वहाँ पर हम इसका कनेक्शन देंगे। तो देखिए ये सबसे स्लो स्पीड में यहाँ फ़ैन चल जाएगा। तो इस तरह से हम इसके 3 स्पीड के कनेक्शन कर सकते हैं और इसको 3 स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऑरपेड्स वॉल फ़ैन को 3 स्पीड में किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये हमने अच्छे तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।